बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब तक हमने इसके दो लेक्चर्स डिलीवर किए। आज भी हमारा तीसरा लेक्चर है इंशाल्लाह ताला। और इससे पहले जो हमने किए थे सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 6 किस्म के जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे, जिनमें 3 किस्म के हमने कर लिए हैं, जिनमें सिंपल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस और टेंस वाले सेंटेंसेस। बाकी 3 रह गए थे, वो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे तो उसमें उन तीनों की बारे में हम काम उसके ऊपर करेंगे। तो वो 3 किस्म के जुमले जो हैं जिनको आज हमने कवर करना है वो आपके सामने है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से जुमले होते हैं। बिफोर कि हम इसको कन्वर्ट करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रैक्टिस के ऊपर जाएं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह के जुमले होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई जुमला आ गया आपके पास, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपने कन्वर्ट करना है, तो ये जुमला जो है ये ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। पहले तो ये पता करना जरूरी है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस थे या जो सिंपल सेंटेंसेस थे, उनको हमने पहले उनकी पहचान के ऊपर काम किया था। तो इसी तरह पहले हम इनको रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे तमाम जुमले जिनमें ऑर्डर होगा, हुक्म यानी रिक्वेस्ट, दरख्वास्त होगी या एडवाइस दी गई होगी, ठीक है, नसीहत, एडवाइस किया गया होगा, तो वो तमाम इंपेरेटिव जुमले कहलाएंगे। समझ आ गई? मसलन आपको ऑर्डर का मतलब आपको कहा जाता है कि गो देयर। आप क्लास में बैठे हैं तो आपको आपके टीचर कहते हैं कि अली गो देयर। अब ऑर्डर किया जा रहा है इस जुमले में आपको, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर कोई जुमला है कि प्लीज डू इट, तो अब ये क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर कहा जाता है जी कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो ये उसने आपको क्या किया है? एडवाइस किया, एडवाइस किया है आपको, ठीक है, एडवाइस दी है, एडवाइस किया है, ठीक है। तो इस तरह के तमाम जुमले इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें सबसे पहला रूल तो जो ये है, बाकी हमने टेंस वाले रूल तो पढ़े हुए हैं कि कौन से टेंस को हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है, वो तो हम पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। हाँ, सेड और सेड टू को कैसे चेंज करना है। ऑर्डर को आप चेंज, सेड और सेड टू ऑर्डर वाले जुमले में जिसमें हुक्म दिया गया होगा, जैसा कि गो देयर है, तो वो किसमें सेड और सेड टू चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। किसमें? ऑर्डर्ड में। और फिर जिस जुमले में रिक्वेस्ट की गई होगी उसमें सेड और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड। और ऐसे इंपेरेटिव जुमले जिसमें नसीहत की गई होगी उसमें सेड और सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें? एडवाइज्ड या सजेस्टेड, जैसा कि ये जुमला नीचे लिखा है। समझ आ गई? ये तो हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो तमाम जुमले जिनमें आपके जज्बात का इजहार होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस कौन कौन से? जॉय का, खुशी, सौरो, गम, रिग्रेट, पछतावा, अप्लॉस, तारीफ, वंडर, हैरानगी, सरप्राइज भी हैरानगी के जुमरे में आता है। तो ऐसे तमाम जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो सेड और सेड टू ये तब्दील कैसे होते हैं? एक्सक्लेम्ड विद आप लिखेंगे, यानी अगर खुशी वाला जुमला होगा तो क्या आप लिखेंगे इनडायरेक्ट लिखते हुए? एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। अगर गम वाला जुमला एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा। पछतावे वाला जुमला एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वंडर, सरप्राइज, एप्लॉज, आपने इसको इस तरीके से तब्दील करना। समझ रहे हैं बात को? बाकी टेंस की तब्दीली का रूल वैसे ही है। आगे आगे जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पहले तो ये आपने याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इन दोनों तरह के जुमलों के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने आपको एक लेक्चर शुरू में दिया था जब हम फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज का डिफरेंस पढ़ रहे थे। इफ यू वांट टू लर्न थिंग्स देन यू हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंसेस। तो हमने जब चीजों को सीखना है तो उनके डिफरेंसेस के ऊपर गौर करना है।
तो आपने ये याद रखना है कि वो तमाम जुमले जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा हो और ये 3 दुआ दी जा रही है, उसमें दुआया जुमले विश की जा रही हो, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, या अलविदा किया जा रहा हो, ठीक है, वो तमाम जुमले जो है वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? और इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सेड और सेड टू चेंज होंगे प्रे वाले जुमलों में, जिसमें दुआ दी जा रही होगी प्रेड में, ठीक है, और विश जिसमें की जा रही होगी उन जुमलों में सेड और सेड टू विल चेंज इनटू विश्ड, और जिन जुमलों में फेयरवेल, बिडिंग फेयरवेल होगा, अलविदा कहा जा रहा होगा, तो सेड और सेड टू विल कन्वर्ट इनटू बेड। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस। अब हम करने लगे हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन दोनों के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होंगे कि जिनमें दुआ दी गई होगी, विश की गई होगी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे, या फेयरवेल, अलविदा या जुमले जो होते हैं, ठीक है, बिडिंग फेयरवेल सेंटेंसेस, इस तरह के तमाम जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो इनकी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। सबसे पहले जो आपके पास जुमला है, ही सेड गुड मॉर्निंग अली। तो अब ये जुमला जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? कि इसमें विश किया गया ना, विश है, गुड मॉर्निंग को विश किया गया। इसको देखें जी हम कैसे करेंगे। जब रूल्स हमने पढ़े थे उसके मुताबिक, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है, वी ऑल नो दैट, वी विल कीप डूइंग प्रैक्टिस और रिपीटिंग द थिंग्स सो दैट वी डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। और ये कौन सा हिस्सा है जी? रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हो जाएगा जी ही, हाँ जी, सेड और सेड टू किस में चेंज होंगे? विश्ड में, क्योंकि ये विश करने वाला जुमला है। ही विश्ड, इसको आप कर सकते हैं ही विश्ड अली गुड मॉर्निंग, ही विश्ड अली गुड मॉर्निंग, उसने अली को गुड मॉर्निंग विश किया। या एक और भी तरीके से हो सकता है, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू अली। दोनों तरह से ठीक है, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है जी। सेड और सेड टू तो विश में तब्दील हो गया, बाकी जुमला एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? दूसरा देखें जी, सारा सेड टू हर फादर गुड नाइट। ये कौन सा जुमला है? ऑप्टेटिव तो है, हाँ, इसमें बेड आएगा क्योंकि ये अलविदाया जज्बात का इजहार है ना, इसमें बिडिंग फेयरवेल है। तो अब इसमें क्या आएगा जी? सारा सेड और सेड टू मैंने बताया था किस में चेंज होगा? बेड में। ये सेड टू किस में चेंज हो गया? बेड में। सारा बेड हर फादर गुड नाइट, सारा बेड हर फादर गुड नाइट, ठीक है। यहां सारा बेड गुड नाइट टू हर फादर, ये भी हो सकता है। अब तीसरा है जी, ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल। ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल, कि अब इसमें ख्वाहिश का इजहार है, ये भी विश है, ये भी ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे जी? ही, ये सेड किस में चेंज हो जाएगा? विश्ड, ही विश्ड दैट, आई है किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही विश्ड दैट ही वर अ गर्ल। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और इसको किसके हिसाब से कन्वर्ट करना है आपने? पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ गर्ल, ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ गर्ल। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो फिर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? आखिरी सेंटेंस है, ही सेड टू सलमान मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो ये ऑप्टेटिव जुमला है, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसमें दुआ दी जा रही है, इसमें दुआ दी जा रही है। प्रेड दैट,
क्या हो जाएगा जी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, प्रेड में। ही प्रेड, ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट। अब ये जो है ना माइट, ये आपका, इसको जरा कट करो ये दैट, हाँ है, ही सेड टू सलमान मे यू सक्सीड इन लाइफ, दुआया जुमला है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें दुआ का इजहार है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ही प्रेड दैट सलमान, मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, माइट सक्सीड इन लाइफ, माइट सक्सीड इन लाइफ। ठीक हो गया, कोई मसला इसमें। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी, आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा सेशन हमारा ख़त्म हो गया है, तो इसको आप देखिएगा और इसमें मज़ीद हम कोई ज़रूरत पेश आई तो दोबारा इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।